अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा दिन था पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैच का। और ये दिन भी बांग्लादेश के नाम ही रहा है। डे वन बांग्लादेश के नाम रहा, डे टू बांग्लादेश के नाम रहा, डे थ्री बांग्लादेश के नाम रहा। बांग्लादेश हमें टोटली डोमिनेट कर रहा है इस टाइम, हर मैच के हर दिन में। बांग्लादेश ना होगी हमारी तो ऐसा जैसे माइटी ऑस्ट्रेलिया। हम बांग्लादेश जैसी टीम को भी नहीं रोक पा रहे हैं और वो हमें रन्स पे रन्स लगा रहे हैं। 390 रन्स बांग्लादेश ने बोर्ड पे लगाए और 46 रन उनको पहले से मिले हुए थे जो पाकिस्तान ने कम किए थे। 437 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान को बांग्लादेश ने। ये 437 रन किस तरीके से पाकिस्तान ने चेज करने हैं। पहले मैच में 278 रन हम चेज नहीं कर सके थे, तो हम किस तरीके से किस मुंह से कहें कि हम 437 चेस कर रहे हैं। बेशक 2 दिन पड़े हैं, लेकिन ये चेस करेगा कौन 437 रन, वो भी फोर्थ इनिंग्स में। आपको पता है पाकिस्तान हमेशा कोलैप्स करता है फोर्थ इनिंग्स में। पाकिस्तान चेस 200-250 भी नहीं कर पाता। आपके सामने है 278, पिछले टेस्ट मैच में नहीं चेस कर पाए थे। और ये तो फिर 437 का एक्स्ट्रा प्रेशर होगा 400 प्लस रन का। किस तरीके से पाकिस्तान इसको चेज करेगा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जो कल डे 4 शुरू होगा तो पाकिस्तान क्या स्ट्रेटजी लेके आएगा ग्राउंड में, किस तरीके से इनको उनके बॉलर्स पे चार्ज करेगा, कैसे उनको रन्स लगेंगे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, पाकिस्तान के बैट्समैनों की, स्पेशली शान मसूद को देख लें आप, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील, जिस तरह के हमारे बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, मेरे हिसाब से इनको 2-2 बारियां में मिले तो हम फिर भी 437 रन नहीं कर सकते। बांग्लादेश इस टाइम फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है। पिछली इनिंग्स में लिटन दास ने 126 रन की नौ खेली, आउटस्टैंडिंग नौ खेली और अपनी टीम को लेके चलते रहे आखिर तक। उनका साथ भरपूर दिया उनके टेल एंडर्स ने। और आज मुशफिकुर रहीम ने 100 लगाया, उनका साथ भी टेल एंडर्स ने दिया। और क्या इनिंग्स खेली है उन्होंने। मुशफिकुर रहीम ने 21 साल हो गए उनको रिप्रेजेंट करने अपनी टीम को, और अभी भी अपनी टीम को फ्रंट से लीड करना जानते हैं। उनको पता है कैसे मुश्किल सिचुएशन पे रन्स लगाने हैं आके, और उन्होंने रन्स लगाए हैं। पाकिस्तान को एक पहाड़ जैसा टारगेट दिया है। मुझे तो अभी से सोच सोच के लाले उठ रहे हैं कि हमने ये टारगेट चेज कैसे करना है। हमें तो पाकिस्तानी फैन ऐसा सारी रात नींद नहीं आनी है, क्योंकि जितनी हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जीत मिलेगी, लेकिन हर बारी हमें नाकामी मिलती है और हम टारगेट नहीं पूरा कर पाते, ना हम डिफेंड कर पाते हैं। अब ये जो 437 रन का हमें टारगेट मिल गया है, ये इतना मुश्किल है, आपकी सोच है। बेशक पिछले 2 दिन उठा के देख लें, मतलब आज का और डे 2, बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल कंडीशन थी। पहला दिन जरूर नहीं था, लेकिन डे 2 और डे 3 बैटिंग को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा था। ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हमारे एक माइंड में एक बात बैठी हुई है कि यार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्लेयर्स पे कि हम कह सकें हाँ यार ये या ये खड़ा हो गया ना तो ये मैच तो बाकी वापस आएगा। हम ये कह सकते नहीं है। बेशक आप पिछले इनिंग्स उठा के देख लें, सिर्फ बाबर आजम ने टॉप ऑर्डर में रन किए हैं, मिडिल ऑर्डर में किसी ने नहीं किए रन। अब देखें ना, बाबर आजम के हम आसरे तो नहीं चल सकते ना, सिर्फ हो गए, बाकी प्लेयर्स भी रन करेंगे तो टीम चलेगी। अब पिछले इनिंग में 38 साजिद ने किए और 68 बाबर ने। अब इन दोनों के रन भी आप देख लें कितने बनते हैं, 106 रन तो इनके बनते हैं, मतलब बाकी पूरी टीम ने 125-30 रन किए हैं। पूरी टीम ने 120-25 रन किए हैं। अब जो चौथी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आज 2 ओवर में पाकिस्तान ने कोई रन नहीं किया। अब इस इनिंग्स में बाबर आजम का ज्यादा में पता लगेगा, क्योंकि पिछले इनिंग्स में तो बाबर आजम रन किए, नॉट आउट अच्छा खेले, लेकिन अगर बाबर आजम इस वाले इनिंग्स में रन करते हैं, टीम को मैच जितवाने में अहम नोक खेलते हैं, तो फिर ये हम चीज़ 110% कन्फर्म कह सकते हैं कि बाबर इज बैक। हाँ, हम अभी भी मान रहे हैं इस चीज़ को कि बाबर आजम अपने टच में है, जो उनका गोल्डन टच पीएसएल से स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू है। अक्सर लोगों के जहन में बात होगी कि बाबर आजम शायद सिर्फ पीएसएल तक ही रन करेंगे, आगे परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन बाबर आजम ने जितने अच्छे तरीके से कल अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया, ठीक है वो पूरा नहीं कर सके टारगेट 278 का, अपने विकेट थ्रो करके चले गए, वहां पे नहीं थ्रो करनी चाहिए थी उनको। लेकिन देखें अलोन वैरियर थे बाबर आजम पिछले इनिंग में पाकिस्तान के लिए, ओके वो कोई और चला नहीं,
पार्टनरशिप बिल्ड नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, बाबर आजम ने यही वजह बताई कि हम इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि हम पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनसे ये भी सवाल हुआ कि सिर्फ 2 दिन खिलाड़ियों ने सेंचुरीज की हैं अवे जाके, बाबर ने तब भी यही कहा कि हम पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी सी होती है वहाँ पे हम विकेट थ्रो कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पाकिस्तान को समझ नहीं होंगी। तो हम अभी भी इस चीज़ पे बिलीव रख रहे हैं कि बाबर इज बैक, उन्होंने 68 रन करके प्रूव किया है। लेकिन अगर बाबर, अल्लाह करे जो कल डे 4 है उसमें जाहिर सी बात है बाबर की बैटिंग आएगी, अगर बाबर हमें गलत प्रूव कर दे, मतलब जो हम लोग कह रहे हैं अगर कि बाबर को देखना है कि वो रन करते हैं कि उस इनिंग्स में कि नहीं करते हैं, फर्स्ट इनिंग में उन्होंने रन करके दिखाए हैं पाकिस्तान की, ठीक है, इट्स ओके, हमें थोड़ा मजीद यकीन आया कि बाबर आजम रन करके दिखाएंगे, उनका वो टच नजर आया हमें। हो गया बाबर आजम जितनी बुरी स्ट्रगल टेस्ट क्रिकेट में करते ना, इतनी वो वनडे और टी20 में नहीं करते। इवन उनका डाउनफॉल पिछले 2-2.5 साल से कह लें आप है, लेकिन रन उनके बैट से यार थे फिर भी, लेकिन डाउनफॉल उनका जो था ना, जिस तरीके से रन करते थे कंसिस्टेंसी से, वो चीज़ नजर नहीं आ रही थी। लेकिन टेस्ट में तो बाबर आजम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे। पहली 20-15 बालें बाबर आजम के लिए इंतहाई मुश्किल होती थी, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन बाबर आजम ने अच्छी नॉक खेली है। लेकिन अल्लाह करे कल बाबर आजम इससे भी अच्छी नॉक खेले, पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा करे बाबर आजम। और इसके अलावा शान मसूद, रिजवान, सलमान अली आगा, साउथ शकील, इनको भी परफॉर्म करके दिखाना है अगर हमें कल का मैच जीतना है तो। क्योंकि हम सिर्फ जूनियर के आसरे या सिर्फ बाबर आजम के आसरे तो नहीं रह सकते ना कि बाबर आजम रन करें या ऊपर से जूनियर्स करें जिन्होंने पहले भी रन किए हैं। हाँ, उनको भी करने हैं रन, लेकिन आपको भी उनका साथ देना होगा, क्योंकि पूरी टीम एक बंदे के आसरे नहीं चल सकती, सबको एक साथ टीम को लेके चलना है तो टीम चलेगी। अब देखते हैं कल पाकिस्तान करती है। अगर आज के मैच में वापस आए तो शैंटो, उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग नहीं की आज यार, हालांकि पिछले कई मैचों से अच्छी बैटिंग करते आ रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की। उन्होंने 15 रन करके आउट हो गए। और मुशफिकुर रहीम की तो मैं यहाँ पे जितनी तारीफ करूँ उतनी उन्होंने काम में 137 रन की 9 खेली, 12 चौके और 1 छक्का मारा और अपनी टीम को आखिर तक लेके चलते रहे मुशफिकुर रहीम, वेल डन मुशी। और फिर लिटन दास ने एक और सुपर इनिंग खेली, पिछली इनिंग में 126 और अब 62 रन की क्रूशियल नॉक खेली है। बहुत अच्छी फॉर्म है इस टाइम लिटन दास भी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है। मेहंदिस ने मिराज 19 रन, तो जिल इस्लाम ने 22 रन किए हैं और फिर तस्कीन अहमद ने 6 किए, शरीफुल इस्लाम ने 12 किए। ठीक है, तो बांग्लादेश ने ना 390 किया अपने सारी विकेटों के बाद। तो टारगेट लेकिन पाकिस्तान को 437 का मिला है, क्योंकि उनका आपको मैंने बताया 46 पहले के रन मिले हुए थे, तो उसकी नस्बत उनका 436 हो गया टोटल, और पाकिस्तान को 437 का टोटल मिला। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की आज बात करूँ ना, तो इतना डिसअपॉइंट किया है ना पाकिस्तान की बॉलिंग ने आज एक बार फिर से, इतनी बुरी बॉलिंग की है। मैं यहाँ पे एक एक की बात करूंगा। अब्बास ने देखें 23 ओवर करवाए हैं, 2 मिडन करवाए, इनमें से 66 रन दिए हैं और 1 विकेट लिए, मतलब आज वो विकेटलेस रहे हैं। कल ही विकेट ले सके थे, आज विकेट नहीं ले सके। अब देखें अब्बास ने जब ये सीरीज स्टार्ट की तो काफी अच्छे लग रहे थे, 5 ऑल विकेट भी लिए था, लेकिन अब अब्बास को उस तरीके से हेल्प नहीं मिल रहा विकेट से, और अब्बास विकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये बात की थी, मैंने ये बात की थी कि ठीक है अगर आप विकेट निकाल रहे हैं, आपका पेस लो है तो इट्स ओके, अब लेकिन अब्बास विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं। देखें, और उनका पेस उतना ही है 120-122, तो बांग्लादेश के बैट्समैनों को बहुत ज्यादा आसानी हो रही है अब्बास को खेलने में, और अब्बास को बिल्कुल भी विकेट नहीं मिल पा रहा है। तो ये अच्छी चीज नहीं है, अब्बास को वर्क करना है अपने आप पे, क्योंकि देखें अब्बास से हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि इस टाइम देखें और कोई फास्ट बॉलर हमारे पास ऐसा सीनियर बॉलर नहीं है। हसन अली ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है, खुरम शिदार भी यंगस्टर है, तो देख लें फास्ट बॉलिंग लाइनअप में जो ज्यादा एक्सपीरियंस वो अब्बास के पास ही है, तो अब्बास को अच्छा परफॉर्म करके दिखाना होगा। लेकिन अब्बास ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। अगर मैं खुरम शिदार पे आऊँ, 20 ओवर 3 मिडन 86 रन दिए उन्होंने और 4 विकेटें निकाली खुरम ने, 2 आज निकाली विकेटें, 2 कल निकाली थी खुरम शहजाद ने। अब ये खुरम शहजाद ने देखें 4 विकेट निकाली हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, पाकिस्तान को हर बार विकेट निकाल के दे रहे हैं खुरम शहजाद। लेकिन जो इशू इनका आ रहा है ना टेक्निकल, वो 2 आ रहे हैं, एक इकॉनमी का, दूसरा नो बॉल का। इकॉनमी का फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, चलो 4.3 की इकॉनमी है, ठीक है यार, 4 विकेटें भी निकाली, इट्स ओके। लेकिन जो नो बॉल वाला इशू है ना, इन 20 ओवरों में खुरम शहजाद ने 10 नो वाले किए हैं, 10 नो वाले 20 ओवरों में। खिलाड़ी तो 50-50 70-70 मैच खेलते हैं, उनकी 10 नो वाले नहीं होती, लेकिन खुरम शहजाद ने 20 ओवरों में ही 10 नो बॉलें की हैं। अब जो खुरम शहजाद का ओवर स्टेप वाला सिलसिला है,
ये नहीं रुकने का नाम ले रहा और इस पर खुरम को वर्क करना ही पड़ेगा, वरना ये चीज़ खुरम को बहुत महंगी पड़ सकती है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किस दिन ऐसा हो गया खुरम ने बॉल किया, उस पर विकेट मिला और वो 9 बॉल निकल आई और फिर उस बैट्समैन ने 150-200 रन बोर्ड पे लगा दिए, तो ये खुरम के लिए भी मुश्किल खड़ी करेंगी। क्योंकि फिर ये लोग सोचेंगे कि नहीं खुरम को नहीं खिलाना, ये तो ऐसे ही ऐसा करता है, 9 बॉल कर देता है, फिर बैट्समैन को और चांस मिल जाता है, हमने इसको नहीं खिलाना। खुरम आपको पहले बहुत मुश्किल से चांसेस मिला, आपको पता है पाकिस्तान टीम में आना इतना आसान काम नहीं है, और वैसे भी स्पेशली यंगस्टर्स के लिए आपको बहुत कम मौके मिलते हैं, आपको इन मौकों से फायदा उठाना है। फायदा उठा भी नहीं, लेकिन आप गलतियां बीच में कर रहे हैं, ये 9 बॉल वाला सिलसिला आपको रोकना होगा। और अगर हसन अली की बात कीजिए, हसन अली ने 23 ओवर करवाए, 2 मिडन, 83 रन दिए हैं और 2 विकेटें ली हैं। अच्छी बॉलिंग की है हसन अली ने भी, 2 विकेट्स निकाली हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बॉलिंग कर पा रहे हैं जिस तरीके से हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि उनके पास जाहिर सी बात एक्सपीरियंस है, सीनियर है वो भी एक किस्म के, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस हसन अली ने भी इस सीरीज में हमें करके नहीं दिखाई है। बस 2-3 विकेटें लेते रहे हैं, लेकिन हसन अली को ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि हसन अली जाहिर सी बात एक्सपीरियंस भी है, तो उनको उस तरीके से परफॉर्म करके दिखाना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, अब मैं शान की बात फिर से या कैप्टनसी की बात करूंगा, जो कि वो हर मैच में करते आ रहे हैं। अभी देखें ये स्पिनर्स भी हमारे पास 3 हैं, आगा, साजिद और आज इसने साउथ से भी ओवर करवाए हैं। अब यहाँ देखें आगा से इसने फिर 1 ओवर करवाया और साउथ से 2। साउथ है इसने पहली बार यूज़ किया सिर्फ में। ये मैं चीज़ कह के थक गया हूँ, लेकिन शान मसूद को ये बात नहीं समझ आ रही है कि 1 ओवर देने का मकसद क्या है आपका। शान जा तो आप ओवर दे ही ना, जा आपने ट्रस्ट किया कि विकेट लेके देगा, तो फिर 1 ओवर में आपने चीज़ बैठाई कि 1 ओवर में मुझे विकेट लेके देगा, ठीक है, वरना मैंने इसको 12 ओवर नहीं देना। इस तरह नहीं शान हो सकता। आप तो इस तरह बैट्समैन को ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं, आप एक बॉलर को बार बार एक एंड से लगाएंगे तो फिर आपको विकेट मिलेगा। जब आप हर 2 ओवर बाद 3 ओवर बाद बॉलर चेंज करेंगे तो बैट्समैन तो सेट होता जाएगा। अब देखें आगे को आपने 1 ओवर दिया, साउथ को 2 ओवर दिए, टोटल आपने 2 बॉलर से 3 ओवर करवाए, तो इसका कोई फायदा नहीं ना आपको, ना हमारी टीम को फायदा हुआ। जो आपने ओवर देने हैं, आगे अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं विकेट्स भी निकालते हैं, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। आपने इस पूरी सीरीज में उनको मुश्किल 15-14 या 13 ओवर आपने समथिंग दिए उनको पूरी सीरीज में। इस तरह तो विकेट निकाल के नहीं देंगे ना आप। और फिर साजिद खान की मैं बात करूं, एक बार फिर से ट्रस्ट ज़्यादा किया शान मसूद ने, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं सही था। 33 ओवरों में 2 उन्होंने मिडल करवाए हैं, 126 रन दिए हैं, 3 विकेटें निकाली हैं। अब मेरी बात पूरी सुनिएगा, आपने 3 विकेटें निकाली और क्या करें, इकॉनमी 3.78 की है, ठीक है, इकॉनमी भी जो 3 विकेटें निकाली है ना, इसमें से 2 विकेटें तो टेल एंडर्स की हैं, ठीक है, और 1 विकेट है वो मुशफिकुर रहीम की है। मतलब साजिद खान के ओवर पहले देख लें, 30 ओवर से पहले तकरीबन पहले 30 ओवर देख लें आप, उसने टोटल ओवर करवाए हैं 33 ओवर 2 बॉलें। आप तकरीबन उसके पहले 30 ओवर देख लें, विकेट लेस रहा है वो। आखिरी 3 ओवर 2 बॉलों में उसने 3 विकेटें ली हैं, 2 टेल एंडर्स की ली हैं। विकेट होता आई नो, लेकिन 2 टेल एंडर्स की ली है ना, बात करने का मकसद ये है। और मुशफिकुर रहीम की बहुत बड़ी विकेट थी, ली है, लेकिन कब ली है, जब 9 आउट हो गए थे। तो अब जाहिर सी बात है वो ना मारता तो दूसरे एंड से नहीं जाना आउट हो जाता, उसने रिस्क लेना था, तो साजिद खान को 1 विकेट यहाँ से मिल गया, तो साजिद खान के 3 विकेट मिल गए। तो अक्सर लोग समझेंगे साजिद खान अच्छी बॉलिंग की है, भाईजान बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की, बहुत बुरा दिन था साजिद खान का। आज एक बार फिर से 3 विकेटें जरूर निकाल के देंगे। अब आप कहेंगे टेल एंडर्स कौन से आउट हो रहे थे, ठीक है यार आपकी बात ठीक है, लेकिन जितने साजिद खान ने रन दिए हैं तो वो भी देखे ना, 126 रन दिए हैं, काबिल कबूल नहीं है। 126 रन बहुत ज़्यादा रन होते हैं भाईजान। अब आप हमें एक रन की वैल्यू का पता है, क्योंकि हमें पता है हमारी टीम इस टाइम कितनी मुश्किलात से गुजर रही है। अब ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये दिन भी बहुत बुरा रहा है। कल डे 4 है, कल ही रिजल्ट का पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब देखना है कि कल पाकिस्तान मतलब कितने रन कर सकती है। अल्लाह ना करेगा पाकिस्तान पूरी आउट हो, लेकिन हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग इस टाइम बहुत सुपर्ब, हमारी बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म है। जब देखते हैं अगर बांग्लादेश पाकिस्तान कितने रन कम से कम करने देती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।